झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर वैश्य सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज के आंदोलन को और संगठित एवं मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने यूजीसी से जुड़े मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वैश्य समाज के हितों को लेकर वे एक बार फिर सरकार से अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक समाज को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का आयोजन आज लखनऊ में किया गया और आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर साहू उन्होंने और उनके जितने भी कार्यकर्ता नेतागण सभी वहाँ पर उपस्थित थे। तमाम ऐसी जानकारियाँ कि आज वहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से साझा किया है उसे सीधे जुड़ने के बाद कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं जो कि राज्य सरकार के महेश्वर जी इस प्रकार से आगे उन्होंने महासम्मेलन का आयोजन क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही? देखिए, आज 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों से उनके बताए रास्तों पर हम लोग चलना सीखते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि देश की आज़ादी के सबसे बड़े योद्धा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। संयोग से हमारे वो वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो स्वाभाविक है वैश्य मोर्चा उनको अपना आदर्श मानती है। हम लोग अपने मुद्दे पर, चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण हो, वैश्य आयोग का गठन हो और पिछड़ों के मान सम्मान से साथ साथ छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी हो, इन मांगों को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने उठाया था मामला कि निकाय चुनाव ओबीसी का आरक्षण को लागू करके हो, वो लागू हुआ। इन तमाम लोगों को हम सरकार को बताना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर कि आप लागू कीजिए, अन्यथा हमारी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर रखा है कि 2026 वैश्य मोर्चा के लिए संघर्ष का वर्ष होगा। इससे पहले लगातार वैश्य मोर्चा संघर्ष कर रहा था, जिस प्रकार से 13% आरक्षण हो गया, 27% आरक्षण की मांग लगातार और भी तमाम ऐसे मुद्दे, लेकिन उसमें एक दूसरा मुद्दा भी सामने आ रहा है। जिस प्रकार से यूजीसी ड्राफ्ट कर रहा है नियम लागू और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से रोक लगा दिया गया, उस पर आप देखिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा ST/SC के साथ साथ ओबीसी को भी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा देने का एक अधिनियम लाया गया था। हम लोग इसका समर्थन कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोग धन्यवाद दिए। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन अब तो सरकार को देखना है कि कोई अधिनियम अध्यादेश इस तरह का केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाए ताकि कोई न्यायालय इस पर रोक न लगा सके। क्या फिर से एक बार वैश्य मोर्चा अग्रसर होगी, इसे लेकर कोई आंदोलन बना करेगी या फिर दोबारा यूजीसी लागू नियम से वापस लाने करेगी? देखिए, यूजीसी में जो नियम लागू हुआ था ना, अभी हम लोग पिछले दिनों जंतर मंतर में महाधरना दिए थे। हम लोग की मांगों में एक ये भी मांग शामिल है कि वैश्य समाज का मान सम्मान और सुरक्षा किया जाए। अगर शिक्षण संस्थानों में छात्रों को सुरक्षा देने का या प्रावधान किया गया था, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मानेंगे कि हमारी मांगों को ही उन्होंने पूरा किया था। अब फिर से एक बार हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद हम लोग मांग पर सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इसको अध्यादेश के रूप में संसद में लाया जाए। और हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं। आपने देखा हमारे साथ महेश्वर साहू थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से यूजीसी लगा दिया गया है, तो हम फिर से एक बार सरकार से आग्रह करें